अपना 18 लिया। साल की आई थी और वो भी एक संत हमको लिवा लाए थे। अच्छा। इसी से संत बन गए, क्योंकि संत का संग किया, जो जैसी संगत करी तो तैसो फल ली, कदली से भुजंग मुख एक बूंद कुर्ती। आंधी आ रही है जी और ये सब झांखर आखर उड़ गए, सब ये हुआ, जी बारिश बूंदे हुई है काफी, यहाँ तूफान जैसा आया 2-3 रोज से, जी। इसी से सब हुआ है, सब गिर गया है। ये मूंगफली का दाना, इसमें प्रभु जी नमक है, ये अरहर की दाल है, ये मूंग का दाल है, इसमें महाप्रसाद है चावल। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चित्रकूट के एक जंगल के अंदर हैं, जो एक साधु महात्मा है यहाँ पर, और उनका हम आप लोग को आज दर्शन कराएंगे और आशीर्वाद दिलाएंगे। काफ़ी वृद्ध महात्मा हैं और काफ़ी ज्ञान है उन्हें, और कई वर्ष हो गए उन्हें यहाँ भजन साधना करते हुए। एक छोटी सी कुटिया है, उसी में भजन साधना करते हैं। तो आइए चल कर के दर्शन कराता हूँ और कुछ छोटी सी सेवा भी पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया। देख पा रहे होंगे किस तरह की कटीली झाड़ियाँ हैं, और कटीली झाड़ियों के बीच में महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ का छोटा चबूतरा भी है महाराज जी की कुटिया पर। महाराज जी सीताराम, जय हो प्रभु। तो देखिए दोस्तों, अभी महाराज जी बना के चाय पी की रहे हैं। महाराज जी काफी लेट हैं आप। हाँ, थोड़ा बारिश के मौसम खराब रहा जी, इसलिए थोड़ा परेशानी हो गई। तबीयत महाराज जी कैसी है आपकी? तबीयत तो ऐसे ही चल रही है, श्वास की बीमारी है, जी दवा लेते हैं तो आराम मिलता है, बस श्वास से दमा परेशान करती है। जी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार महाराज जी की कुटिया है पूरी। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा, ये देखिए, और इस प्रकार कुछ सामग्री महाराज जी की। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। और प्रभु जी, अब ठीक है सब कुछ? हाँ, ठीक ही चल रहा है सब, और सब समय के काल के अनुसार सब चलता है। अब देखो कैसा मौसम है, कहीं गोला गिर रहा है, कहीं बारिश हो रही है, जी, सब प्रकृति का खेला है। प्रकृति का खेला। तो कोई कितने लोग मर भी गए बिजली से, ये सब हो रहा है, जी तो सब प्रकृति का खेल है। जी लेकिन ठीक है, जहाँ उबारे राम वहाँ बचेगा सब काम, होगा सब काम जहाँ भगवान चाहेगा। लेकिन ऐसा कहते हैं लोग बाग कि ईश्वर हमको दुखी करता है, हमको परेशान किए, ओला गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब कर्मों से होता है। ईश्वर नहीं चाहता किसी को दुख मिले, किसी को तकलीफ मिले, लेकिन हम कर्म ऐसे करते हैं कि जिससे हमको दुख तकलीफ भोगना पड़ता है। ईश्वर किसी के दुख का साथी नहीं, किसी के सुख के साथी नहीं। अच्छा करोगे सुख मिलेगा, बुरा करोगे दुख मिलेगा। तो अभी बता रहे थे कल परसों लोग, बोले महाराज हमारा 2 बीघा का चना था, अच्छा चना था, बोले महाराज, और हम थोड़ा बाहर, हमारा आदमी बीमार पड़ गया, हम अस्पताल में रहे 8-10 रोज, तो हमारा आधा बीघा का चने ही सब उखाड़ ले गए, सब ले गए। अब ये इस तरह से लोग पाप करेंगे तो कहाँ से भगवान ने तो देख रहा है जी। इसलिए ये सब दुख मिल रहा है। भाई गलत करोगे तो गलत का कारण बनेगा, गलत का परिणाम भोगना पड़ेगा, यही सब हो रहा है। महाराज जी, थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए। हमारा जी, हमारा नाम है, उसे तो हम क्षत्रिय कुल है, क्षत्रिय में हमारा जन्म। संत जीवन का आपका नाम? हमारा इस समय हमारा नाम श्री अवधेश दास जी है जी। और हमारे गुरु जी का नाम श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, छोटी छावनी मणिराम की। महाराज जी, इस समय अवस्था आपकी क्या होगी? अवस्था हमारी इस समय 72-73 चल रही है। और महाराज जी, संत जीवन में जब आए तब की अवस्था क्या थी? तब हमारी अवस्था थी, लगभग होगी 18 साल के लगभग थी। 18 साल की आयु में ही आपने संत जीवन अपना लिया? 18 साल की आयु थी, और वो भी एक संत हमको लिवा लाए थे। अच्छा। इसी से संत बन गए, क्योंकि संत का संग किया, जो जैसी संगत करी तो तैसो फल ली, कदली से भुजंग मुख एक बूंद कुर्ती। जय हो। तो जो संगत का होता है, गांव गए संत जी, वहाँ रहे 1-2 दिन, हम भी गए। घर से हमारी माता जी बोली, ले ये गाय भैंसें थी उस समय, तो खोया आटा था, खोया आटा उसी में चीनी मिला करके बोले जाना है महाराज जी को दे देना, तो भोग लगाएंगे, पा लेंगे। हम लेके गए, जब उन्होंने देखा खोया और सब, बहुत खुश हुए और
लगाया भोग, भोग लगा करके भगवान को कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर, अब लोग बाग बैठे थे, उनको प्रसाद दिया। फिर उन्होंने पाया, पाने के बाद बोले बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? नाम हमारा उस समय घर का नाम ब्रजभूषण था। जी। हमने कहा महाराज जी हमारा नाम ब्रजभूषण है। बोले कैम पढ़ते हो? हमने कहा हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। बोले अच्छा, पढ़ के क्या करोगे? हमने कहा ऐसा है। क्या करेंगे महाराज, पढ़ लिया है, भगवान का भजन करेंगे और सर्विस सर्विस मिल जाएगी, करेंगे, नहीं तो घर ही में बने रहेंगे। तो बोले ऐसा है, तुम्हारी हस्तरेखा देखें हम, दिखाओ। इतना अपने आप संत जी प्रभावित हो गए, किसी से नहीं कहा, हम इसे बोले हस्तरेखा दिखाओ। उनको हस्तरेखा दिखाया। उन्होंने कहा बच्चा ऐसा है, सर्विस तो आपको मिलेगी नहीं ना, आप सर्विस करेंगे। जी। ठीक है महाराज, और क्या? बोले तू तो साधु बनेगा, तू साधु बनेगा, साधु बन के भगवान का भजन करेगा, इसी से तेरा कल्याण होगा। माता पिता तेरे, हमको माता पिता की सेवा नहीं मिलेगी, करेंगे माता पिता की सेवा करेंगे, साधु बन जाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो क्या माता पिता की सेवा होगी? बोले नहीं, माता पिता तेरे सामने ही कुछ समय के बाद पधार जाएंगे, माता पिता का जो सुख है वो छिन जाएगा, तो जो खुद ही अपने आप साधु बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुमको कोई सुख देने वाला रहेगा नहीं। तो वही हुआ। कुछ कारण बाद महाराज जी बोले अभी चलो हमारे साथ, आपको हम अयोध्या ले चलते हैं। अल्ले है, हम घर में आके बताया, हमने कहा महाराज जी कह रहे हैं, बोला अयोध्या जी चलो हमारे साथ। माता पिता जी बोले ठीक है, इच्छा है तो चला जा, साधु है, संत से अच्छा है, कुछ सन्मार्ग सिखाएंगे तेरे को, चले जाओ। चले गए अयोध्या जी में, वहां 8-10 रोज रहे, यज्ञ हो रहे थे, सब देखे सुने, खूब दर्शन किए, भगवान का आनंद आया मन में। फिर महाराज जी बोले कि ऐसा है, तुम अभी शिष्य तो बने नहीं। हमने कहा नहीं, शिष्य तो महाराज में नहीं बना। बोले चलिए हम आपको छोटी छावनी ले चलते। वहां मणि राम जी की छोटी छावनी ले गए और बोले इस बच्चे को महाराज जी शिष्य बना लीजिए। महाराज जी बोले ठीक है, हम इनको बना लेंगे। महाराज जी ने हमको गुरु दक्षिणा दी, शिष्य बनाया। बनाने के बाद उपदेश दिया, 2-4-6 रोज रहे, दर्शन परस किया। इसके बाद फिर हम महाराज जी हमको ले करके फिर हमारे जन्मभूमि आए और वहां छोड़ करके बोले बच्चा अब हम तो जा रहे हैं ऋषिकेश, इसके बाद फिर मिलते जुलते रहेंगे, आएंगे जब कभी। वो तो हमारे पूरे संस्कार डाल ही दिया। इसके बाद वो महाराज जी चले गए। अब हमको जैसा बताया गुरुओं ने, गुरु जी और महाराज, सुबह उठना, नहाना, वही कार्यक्रम होता, भगवान का भजन करना। एक हमको श्लोक दे दिया था महाराज जी, बोले इसका रोज जाप किया करिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे निहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सत्यम नमः। बोले शंकर जी की उपासना करना, तुम्हारा कल्याण होगा सदैव। तो वही हम ये उपासना करते और करते। अब लोग बाग भी प्रभावित होने लगे जब हम ये करते, नहाते धोते देखते लोग। गुरु जी बोले थे 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दिया करना सुबह नहा करके, ये देते। लोग बाग प्रभावित हुए, बोले तू तो अब बाबे बन रहा है। हमने कहा जो कुछ होगा भगवान जाने, बाबा बने कुछ बने, बाबा तो ऐसे ही बनता ही, एक बार बुढ़ापे में सब बाबा ही बन जाता है। बस इसी ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे कुछ दिन के बाद 2 साल बाद फिर वही महाराज जी आए। आने के बाद फिर गांव में रहे 4-6 रोज। इसके बाद फिर हमको लेकर के वो यहाँ से चले गए काशी में, वहां हम 10-15 रोज रहे। बनारस गए, फिर इसके बाद फिर अयोध्या ले गए। इसी तरह से घूमते घामते हमारा फिर जीवन। फिर वहां से 1 महीना हमको रखा हरिद्वार में। इसके बाद यहाँ से खबर गई घर से कि आपके पिताजी बीमार हैं, आइएगा। हमने कहा गुरुजी पिताजी बीमार हैं, क्या करें? बोले जाओ आप चले। उन्होंने गाड़ी पे बिठाया, बोले चले जाओ, कोई बात नहीं। हम चले आए पिताजी के 2 दिन सेवा किया, तीसरे दिन पिताजी समाप्त हो गया। पिताजी के समाप्त होने के बाद उनका क्रियाकर्म जैसा जो कुछ हुआ उचित किया, करवाया, सब हो गया। इसी दिन से माता जी भी बीमार रहने लगी। माता जी बीमार रहने लगी, अस्पताल ले गए, दवा ववा कराया। 1-2 महीना के बाद माता जी भी समाप्त हो गई। अब शरीर छूट गया उनका भी, ये सब क्रियाकर्म जैसा जो कुछ हुआ किए। इसके बाद मन हमारा वहां से टूट गया, गांव से बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं, मन उदास हो गया, कोई था नहीं।
वो भाई थे तो वो उनकी औरत सौरत थी, उनसे हमारा मन नहीं मिलता, कुछ दिमाग हमारा कुछ वंड बंड बकते रहते, कुछ कहते रहते, तो हम उसी ध्यान नहीं दिए। और हमने भी उठाया अपना झोला झंडा और चले आए यहाँ चित्रकूट। जय हो परमात्मा। चित्रकूट आ करके फिर हम यहाँ लगभग आज हमको 45-50 साल हो रहे हैं यहाँ अच्छा महाराज जी, वहाँ घर की सब चिंता सब छोड़ सब। करके तो हाँ। कहा भी गया महाराज जी, चित्रकूट चिंता हरण। हरण। तो चित्रकूट आकर के भगवान का यहीं तब से यहीं पे वास कर रहे हैं, जी यहीं आनंद ले रहे हैं, उन्हीं के धाम में पड़े हैं जी और प्रभु। वही सब हमारी मदद कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। प्रभु जी कुछ छोटी सी सेवा है आपके लिए। ये महाराज जी एक अचला है आपके लिए, और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए कुछ भोग प्रसाद, और ये आपके सेवा में पेठा का है कुछ। ये महाराज जी सरसों का तेल है, इसमें चाय पत्ती है। ये महाराज जी ठाकुर जी की अगरबत्ती। ये महाराज जी हल्दी मसाले हैं। ये मूंगफली का दाना, इसमें प्रभु जी नमक है। ये अरहर की दाल है, और ये मूंग का दाल है इसमें। और ये आपका महाप्रसाद है, चावल, इसमें माचिस है। और ये महाराज जी आपका आटा है, और इसमें प्रभु जी आपका शक्कर है, इसमें ये आपकी शक्कर। ऐसे ही महाराज जी छोटी सी सेवा थी, ज्यादा कुछ तो नहीं है। तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था जंगल में कैसे हो पाती है आपकी कुटिया पर? भोजन की भंडारा की आप न आवे ताई पे तात हाँ ले जाए, ऐसा कहा है गोस्वामी जी ने कि जब संत जहाँ बैठ जाता है उसको भगवान ही सब कुछ इंतजाम करवाते हैं। सब भगत कहीं ना कहीं से प्रेरणा कर देते हैं। कल ये ऐसी एक दिन की बात है कि यहीं की सत्य घटना है, यही सब संत थे, यहाँ रहते हैं, लेकिन ये भी चले गए थे बाहर, कुछ यज्ञ था, चले गए। अब हम थोड़ा बीमार पड़ गए। अब हमारे इतना ज्यादा बुखार आ गया कि दिमाग उलझन में चक्कर जैसा आने लगा, कोई दिखे नहीं ले जाने के लिए। हमने भगवान से कहा, हे प्रभु क्या करें, अस्पताल तक पहुंचना परेशानी हो रही। अकस्मात थोड़ी ही देर बाद एक भगत बांदा से आ गया और आए, बैठे, बोले बाबा तो क्या है, हमको हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही और परेशान है, ले जाने वाला हमें कोई नहीं। बोले बाबा आप परेशान ना हो, हम मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी कराए, हम लेके आ रहे हैं। और वो मोटरसाइकिल लेके आए, हमको ले करके मोटरसाइकिल में बिठा करके राम घाट गए, निर्मोही अखाड़े में अस्पताल है, वहाँ ले गए, वहाँ दिखाया, बहुत ज्यादा बुखार था। डॉक्टर साहब ने तुरंत देखा, भगवान की कृपा है तो कोई ना कोई आ जाता ही जाता है। तो आकर के उन्होंने दवा करा के ले आए। 8 बोले ये दूर रहते हैं, हम कहा महाराज हम दूर रहते हैं, हम आ ना पाएंगे, तो 3 दिन की दवा देते हैं, लेकिन बोले नहीं नहीं इनको 8 दिन की दवा दे दो, इनको आने जाने में दिक्कत है। उन्होंने 8 दिन की दवा दिया, आए। फिर इसी भगत ने हमको चाय बनाई, चाय बना करके और उसमें दवा खिलाया। दवा खिलाने के बाद आराम से बोले अब महाराज जी जा हम रहे हैं, अब आराम से आपके दवा है, समय समय से लेते रहिएगा, आप ठीक हो। बस इसी से हम फिर ठीक हो गए। तो ये है आप न आवे ताई पेता हाँ ले जाए, कोई भगवान की कृपा होती है तो कोई ना कोई भेज देता है। अब जैसे यही भगत को हम भगवान बड़ा भाई धन्यवाद कहते हैं, उनके वित्त परिवार से इसको हम कल्याण चाहते हैं, सदा ऐसे ही करते रहे। देखो अब यही भगत है बेचारे, हमको सब सामान भेज रहे हैं, सब हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनको अपने तन मन धन से पूरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम उनको अपने हृदय से वित्त परिवार सहित उनके जीवन के सबके कल्याण की मनोकामना करते हैं और सदा ईश्वर से ही कामना करते हैं, सदा इसी तरह कार्य करते रहे, उनका सदा कल्याण होता रहे और सब बाल बच्चे उनके सदा सुखी रहे और उन पर भी उनका अंश पड़ता रहे, आगे चल के उनके बाल बच्चे भी इसी तरह करते रहे, उनका कल्याण होता रहे, फूलते फलते रहे, यही हमारी मनोकामना है। जी प्रभु। महाराज जी कुछ थोड़ा से बाहर भी का भी दर्शन कराएं कुटिया का। महाराज जी कुटिया तो काफी टूटी फूटी दिख रही है, जंगली कांटे भी दिख रहे हैं। हाँ ये आंधी आई ना, 2-4 दिन से आंधी आ रही है जी, और ये सब झांखर आंखर उड़ गए, सब ये हुआ जी, बारिश बूंदे हुई है काफी यहाँ,
तूफान जैसा आया 2-3 रोज से, जी इसी से सब हुआ है, सब गिर गया है। फिर भी छुड़ाना पड़ता है, गिराएगा फिर उसको छुड़वाएंगे, करेंगे व्यवस्था करेंगे जैसा जो कुछ होगा। जी। महाराज जी, कुटिया जैसे देखने में आ रहा है कि चारों तरफ से कांटे ही कांटे हैं और कुटिया बीचों बीच बनी है। महाराज जी, जंगली जानवरों का भी आवागमन है? आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन अब कम आते हैं। महाराज जी, कौन कौन से जानवर होंगे अभी? जैसे सियार है, लोमड़ी है, और कभी कभी भालू वालू भी आ जाते हैं। जी। ऐसे जानवर यहाँ आते जाते हैं रात्रि में डर लगता होगा? रात्रि में, लेकिन रात्रि में थोड़ा बिजली का हो गया है, जी तो बिजली की वजह से सब दिखता रहता है, आदमी भी चलते रहते हैं परिक्रमा में, जी। इस तरह से कार्यक्रम होता रहता है। महाराज जी, भोजन भंडारा इस चूल्हे पर ही आपका तैयार होता है? हाँ हाँ, इस चूल्हे में भी भोजन वोजन बनाते हैं। तो महाराज जी, दोनों टाइम प्रसाद बनता है एक ही टाइम? नहीं, एक टाइम बनाते हैं, एक टाइम बनाया, बच गया तो शाम के बेरू हो जाता है। बस इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहता है। जी प्रभु। तो महाराज जी, भोले बाबा का भी स्थान है महाराज जी, उनका भी थोड़ा सा हाँ, दर्शन ये कराएं। भी भोले बाबा तो महाराज जी, भोले बाबा यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए दोस्तों, दर्शन करिए आप लोग भी। महाराज जी, ये कब विराजमान हुए हैं? ये हुए कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ। जी प्रभु जी। महाराज जी, जैसे यहाँ जंगल के अंदर महाराज जी, और कोई किसी प्रकार की आपको समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? और कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कोई नहीं है, सब गाड़ी चल रही है, सब कामता नाथ है, सब पूरा करते हैं। जी। जय हो। आटा भरने के लिए टंकी चाहिए थोड़ा। अच्छा, टंकी की एक व्यवस्था टंकी है। की व्यवस्था चाहिए, जी ये व्यवस्था। और थोड़ा इस समय दूध सही सलामत मिलता नहीं है, जी तो अगर दूध पाउडर वाला मिल जाए जी, बिल्कुल तो महाराज जी, मिल भगवान जाएगा, की कृपा करें। मिल जाएगा। क्योंकि चाय की आदत पड़ी है, चाय से पी ले थोड़ा आराम, शरीर बूढ़ा शरीर है, जी आराम मिल जाता है। जी प्रभु, इसलिए चाय का अगर दूधा पाउडर मिल जाएगा तो अच्छा है। और एक बिल्कुल टंकी चाहिए बिल्कुल आटा भरने के लिए, थोड़ा सुरक्षित हो जाता है, मुंह से नहीं काटते, बिल्कुल बिल्कुल तो महाराज। इसलिए टंकी चाहिए। बस इसी जी प्रभु। तो महाराज जी, आशीर्वाद दें, जय हो, आनंद हो। और जो भी हमारे महाराज जी भक्तगण देख रहे हैं उन पर भी कृपा करें। वो हम सभी भक्तों को हम आनंद मनोकामना से हमें इच्छा पूरी कहते हैं, सदा उनकी इच्छा पूरी हो, भगवान उनको सदा कल्याण करे, सदा उनके परिवार को सदा सुखी रखे, यही हमारी मनोकामना है। जय जय सीताराम।